हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे और आप लोग के एग्जाम की प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से चली रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास 12th होम साइंस के मोस्ट बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षण को प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। यानी कि कोई जो जीवाणु होगा, रोगाणु होगा, वो हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और उस रोगाणु के कारण जो हमारी बीमारी हमें बीमारी होगी, उस बीमारी होने के जो बीच की अवधि होगी, यानी कि जो रोगाणु वो हमारे शरीर में प्रवेश किया और उसके बाद जो जो रोग उसके कारण रोगाणु के कारण जो रोग के लक्षण हमारे शरीर में प्रकट होंगे, तो उस बीच के समय होगा, उस बीच के समय को कहते क्या है, तो उस बीच के समय को कहते हैं उद्भवन अवधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है। तो बालक यानी किसी बच्चे का प्रथम सामाजिक समूह जो है वो परिवार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफथेरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। तो डिफथेरिया रोग के जो जीवाणु होते हैं वो हमारे शरीर में गला में पहुंचकर गला में पनपते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे तो गला में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि खसरा रोग का काल कितने दिनों तक का होता है। खसरा रोग जो होता है, खसरा रोग यानी कि ये बीमारी, ये 7 से 10 दिनों का होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को कौन सा अधिकार नहीं दिया गया। तो जब आप लोगों को बताए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में होम साइंस के, उसमें बताए थे ना कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है और उसके अधिकार कौन कौन से हैं। सभी अधिकार आप लोगों को एक एक करके बता चुके हैं। उस वीडियो को अभी तक आप लोग नहीं देखे होम साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोग चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में बताए थे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन सा अधिकार उपभोक्ताओं को दिया गया। उसमें देखे थे चयन का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का भी अधिकार दिया गया और उपभोक्ता का शिक्षा का भी अधिकार दिया गया, लेकिन खेती का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन वही था हमारा कि कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को नहीं दिया गया। तो खेती करने का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक आय की वृद्धि के लिए धन को निम्नलिखित में से किस जगह पर रखना चाहिए। अब हमारी परिवार की आय में, आमदनी में वृद्धि हो, बढ़ावा हो, उसके लिए हमारी जो आमदनी होगी, जिसमें से कुछ बचेगा, जो भी खर्च हो जाएगा, उसका जो बचेगा उसको हमें कहाँ पे रखना चाहिए। तो बैंक के बचत खाता में हमें रखना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी पारिवारिक आय में वृद्धि होगी, बढ़ावा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आयोजक के बजट पर निर्भर करता है। तो कोई आयोजन अगर हो रहा है और उसमें बजट कितना लगेगा, ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा कि वो आयोजन जो हो रहा है वो कितने, उसका क्या है, पार्टी का जो अगर हो रहा है तो पार्टी का प्रकार किस तरह का है, उसका मेन्यू किस तरह का है, क्योंकि आयोजन 100 में हो सकता है, 1000 में हो सकता है, लाख में हो सकता है और करोड़ों में भी हो सकता है। तो आयोजक के बजट पर निर्भर करेगा पार्टी के प्रकार किस तरह का है और मेन्यू किस तरह का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। आयोजक के बजट पर निर्भर करता है ए और बी दोनों पर, यानी पार्टी के प्रकार पर और मेन्यू दोनों पर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ताओं की विशेष समस्याएं क्या होती है। तो पहले तो ये समझिए कि उपभोक्ता क्या होते हैं। ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं, कितनी बार बता चुके हैं। उपभोक्ता हम लोग हैं। हम लोग कैसे उपभोक्ता है कि हम लोग कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति कुछ भी कहीं पर दुकान में सामान लेने जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो उपभोक्ता हो जाता है। और उपभोक्ता की विशेष समस्या क्या क्या होती है। तो वस्तुओं में मिलावट, वस्तुओं पर अपूर्ण लेबल, दोष युक्त माप और तौल के साधन। तो ये सभी क्या है, इनमें से सभी, यानी कि ये सभी क्या है, ये सब उपभोक्ताओं की विशेष समस्या है। ये सब हमारी क्या है, विशेष समस्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग पीडीएफ नहीं लिए तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ पे आपको मिलेगा क्या क्या, तो वो देख लीजिए। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, आपका जो 5 सब्जेक्ट होगा या 6 सब्जेक्ट एक एक्स्ट्रा में हो सकता है, तो इसके अंदर से ही होगा। आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा वो इसमें से ही हो सकता है, चाहे आपका हिंदी होगा, हिस्ट्री होगा, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो। तो इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा। अगर आप लोग इस 5 सब्जेक्ट को जो भी होगा उसका अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये रखें। अब 25 रुपये क्यों रखें, क्योंकि आप लोग के लिए रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप लोग में से इस तरह के होंगे जो कि इस पीडीएफ का प्राइस अगर ज़्यादा भी रखते तो अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन आप लोगों से अधिकतर बच्चे इस तरह के होंगे जो अगर 25 रुपये रखे हैं तभी ले सकते हैं और ज़्यादा रखते तो नहीं ले सकते। इसलिए आप लोग के लिए 25 रुपये इस पीडीएफ का प्राइस रखें, ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। अब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो वो देख लीजिए। नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे आप लोग 25 रुपये पेमेंट कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। और आप लोग को जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो, वो आप लोग बता दीजिएगा और आप लोग को इसका पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा।
अब इस पीडीएफ में आपको मिलेगा क्या क्या, तो आपका जैसे होम साइंस सब्जेक्ट होगा ही, क्योंकि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका होम साइंस तो सब्जेक्ट होगा ही। अब होम साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 700 मिलेगा और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो 100 क्वेश्चन मिलेगा। अब किस तरह से प्रश्न रहेगा, तो आपके होम साइंस में जितने भी चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें ऐड कर दिए। सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो चैप्टर फर्स्ट का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय, वो ऐड कर दिए। सेकंड चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट है, लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, उस सब को ऐड कर दिया। यानी कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप लोग को मिलेगा और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो। आपका हिंदी भी होगा, जरूर आपका हिंदी होगा, हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा। इसमें मिलेगा क्या क्या आप लोगों को, तो चैप्टर फर्स्ट से लेकर के, जैसे गद्य खंड है आपके किताब में, काव्य खंड है, प्रतिपूर्ति है, तो इस सभी खंडों के चैप्टर फर्स्ट से लेकर के हिंदी के और लास्ट के चैप्टर तक, पहला चैप्टर जैसे बातचीत है और लास्ट का जो प्रतिपूर्ति वाला 3 चैप्टर है, वहां तक के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट मिलेगा। सेम इसी तरह से आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी इंपॉर्टेंट जो भी है, जैसे पहला चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, दूसरा चैप्टर का, वो आप लोग को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को इंग्लिश अगर सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, जो भी आपका 5 सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को मिलेगा। 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिलेगा। एक चीज और आप लोग देखे होंगे, इसमें 450 ऑब्जेक्टिव है, इसमें 700 ऑब्जेक्टिव है, इसमें 500 ही ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसा इसलिए है कि क्या होता है, जैसे इंग्लिश में फिक्स टॉपिक है, जैसे पहला चैप्टर का जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इंग्लिश में चैप्टर है, और जिसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी है। उस चैप्टर से क्या रहता है कि 2-3 क्वेश्चन फिक्स है कि सेम जो इस साल पूछा गया उसी को घुमा फिरा के अगले साल पूछ देगा, मतलब ज्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक ही क्वेश्चन को 3-4 तरीके से पूछ देता है, ज्यादा भीतर से यानी कि चैप्टर के अंदर से नहीं पूछा जाता है। लेकिन जैसे आपका होम साइंस सब्जेक्ट है, तो होम साइंस में क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से घुमा करके, या फिर एक ही क्वेश्चन को, जैसे उपभोक्ता संरक्षण वाला क्वेश्चन था, उसी को कई तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो जितना भी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाए, हर एक तरीका से, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, सभी क्वेश्चन को इसमें ऐड कर दिए, ताकि अगर आप लोग इस पीडीएफ को पढ़ ले तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस पीडीएफ के बाहर से नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पीडीएफ से देखने को आपको मिल जाएगा। फिर आप लोग देख रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस में आपके 500 ही क्वेश्चन है, तो वो इसलिए कि पॉलिटिकल साइंस में फिक्स रहता है कि इस टॉपिक, जैसे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इस सबसे फिक्स्ड है क्वेश्चन कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन होम साइंस में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। फिर उसके बाद सोशियोलॉजी में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि फिक्स टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस समय जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन की मात्रा ज्यादा है। हम ये नहीं देखें कि क्वेश्चन 300, 400 या 700 या 1000 है, हम ये देखें कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, जो इस पीडीएफ में ऐसा कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं जो कि आपके एग्जाम में पूछा चला जाएगा। इसके पीडीएफ से बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में 99% जो क्वेश्चन होगा वो इसी पीडीएफ से रहेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहे तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं। इस पीडीएफ का जो प्राइस है वो बता दिए, सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये है। 25 रुपये इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इस पीडीएफ को ले सकेगा और अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेगा। और नंबर आप लोग को बताई दिए 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं। और बढ़ते अपनी क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो चयन का अधिकार दिया गया, सुरक्षा का अधिकार दिया गया और उपभोक्ता शिक्षा का भी अधिकार दिया गया। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो सकता है इसका डी, इनमें से सभी। ये सभी अधिकार जो है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को दिया गया, ये सभी अधिकार, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। ब्याज एवं लाभांश जो है ये पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है। कौन सा प्रकार है, तो मौद्रिक आय प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौद्रिक आय क्या होता है वो भी आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देते हैं कि हर जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उन सभी की जो आमदनी मिलाकर एक इनकम होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मौद्रिक आय कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक आय को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया। तो पारिवारिक आय जो है इसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे कहते हैं। तो जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होते हैं उसे विनियोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिस बचत राशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विनियोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित भविष्य के लिए क्या जरूरी होता है। तो सुरक्षित भविष्य करने के लिए जरूरी होता है बचत करना। बचत करना सुरक्षित भविष्य के लिए जरूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ कौन करते हैं, तो विज्ञापन जो होते हैं, क्योंकि विज्ञापन में कुछ लिखा होता है और मिलता कुछ और है। तो उपभोक्ताओं की भावनाओं से खिलवाड़ कौन करते हैं, तो विज्ञापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक आय निर्भर करती है। पारिवारिक आय जो है वो किस पर निर्भर करती है। तो पारिवारिक आय जो निर्भर करती है परिवार के सदस्यों की संख्या पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पारिवारिक आय जो है वो निर्भर करती है परिवार के सदस्य में संख्या कितने हैं उस पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्यय के प्रकार होते हैं। तो व्यय मतलब क्या होता है, तो खर्च। खर्च के प्रकार कितने होते हैं, तो खर्च के यानी कि व्यय के प्रकार होते हैं निर्धारित भी, उसके बाद अर्ध निर्धारित भी और अन्य व्यय भी। तो ये तीनों सही है। व्यय के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन होते हैं, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि आय तथा व्यय में संतुलन कैसे आ जाता है, आ सकता है। आय तथा व्यय यानी कि आमदनी और खर्च में संतुलन कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, तो बजट के अनुरूप कार्य करके या फिर व्यय करके। बजट के अनुरूप व्यय करके यानी कि बजट जितना होगा हमारा लोग वो हमारा उतना ही हम लोग अगर खर्च करेंगे तो आय और आमदनी और व्यय यानी कि खर्च में संतुलन आ सकता है। यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, बजट के अनुरूप व्यय करके। अगला क्वेश्चन है पारिवारिक आय के स्वरूप है। चार ऑप्शन में से आपको बताने कि पारिवारिक आय के स्वरूप कौन से हैं। तो मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मासिक आय, ये सब आप लोग को बता दिए थे कि सब क्या होता है, पारिवारिक आय क्या होता है, मासिक आय क्या होता है, सब आप लोग को बता दिए थे। तो पारिवारिक आय के स्वरूप कौन से हैं, तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो है मौद्रिक आय, वास्तविक आय और मासिक आय, ये सभी पारिवारिक आय के स्वरूप हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है। कौन संपूर्ति के साधन नहीं है, पारिवारिक आय के चार ऑप्शन दिया हुआ और आपको इसमें से बताना है। तो समय एवं श्रम की बचत का उपकरण, ये जो है ये पारिवारिक आय के संपूर्ति के साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आय में वृद्धि की जा सकती है। तो आय में वृद्धि किस तरह से की जा सकती है, तो बागवानी करके की जा सकती है, ट्यूशन पढ़ा के की जा सकती है, बचत का उचित विनियोग करके यानी कि कहाँ पर उसको बचत को, जो हमारा बचत हो रहा है उसको जैसे बैंक में जमा करेंगे या कहाँ पर रखेंगे तो कुछ और इंटरेस्ट मिलेगा। तो आय में इस सभी तरीकों से वृद्धि यानी कि बढ़ावा किया जा सकता है उपयुक्त सभी तरीकों से। आय यानी हमारी आमदनी में इन सभी तरीकों से वृद्धि की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष वास्तविक आय के अंतर्गत कौन आते हैं, तो सामुदायिक सुविधाएं, कार्यालय से प्राप्त सुविधाएं, बगीचे से प्राप्त सब्जियां और फल, ये सब क्या है, तो ये सब प्रत्यक्ष वास्तविक आय के यानी कि आमदनी के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष वास्तविक आमदनी के अंतर्गत ये इनमें से सभी जो है आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजट बनाया जाता है। तो बजट किस तरह से बनाया जाता है, तो आय और व्यय में संतुलन हेतु। बजट क्यों बनाया जाता है, तो आय यानी कि आमदनी और व्यय यानी कि खर्च में संतुलन हेतु, यानी कि जो हमारा बजट होगा उससे ज़्यादा खर्च नहीं हो जाए इसलिए बजट को बनाया जाता है। जो हमारा आमदनी है उसके ज़्यादा कुछ खर्च नहीं हो जाए इसलिए बजट को बनाया जाता है। आय और व्यय में यानी कि आमदनी और खर्च में संतुलन बनाने हेतु बजट को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्यय को कम किया जा सकता है। व्यय यानी कि खर्च को किस तरह से कम किया जा सकता है, किस तरह से कम किया जा सकता है, तो बजट के अनुसार खर्च करके व्यय यानी कि खर्च को कम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक आय क्या होती है। मौद्रिक आय जो होती है वह क्या होती है, तो वेतन और या पेंशन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष धन क्या कहलाता है। जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाए उसके बाद जो बचा शेष धन होगा वो शेष धन क्या कहलाता है, तो वो हमारी बचत कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चेक कितने प्रकार का होता है। चेक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है वो भी आप लोग को ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है। ओजोन परत जो है वह किस प्रकार के प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहा है, तो वायु प्रदूषण के कारण। ओजोन परत जो है वो वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपंगता का कारण है। अपंगता का कारण क्या होता है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो ये अपंगता कोई जो अपंग होता है तो क्या होता है, जन्मजात अपंग होता है या तो किसी दुर्घटना के कारण वो अपंग हो जाता है या किसी बीमारी के कारण कोई अपंग हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कारणों से अपंगता होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में विकलांगता के कारण क्या है। बच्चों में विकलांगता के कारण क्या है, तो वंशानुक्रम, माता पिता का अरुचिपूर्ण व्यवहार और जन्म के समय चोट लगना। तो ये तीनों जो है ये बच्चों में विकलांगता के कारण है, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बलाना प्रक्रिया है। तो ये किस तरह का प्रक्रिया है, तो भाषा विकास का प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। विशिष्ट बालकों का प्रकार कौन नहीं है, तो आर्थिक अक्षमता। आर्थिक अक्षमता जो है ये विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रसव प्रांत अवधि गंभीर है। किसके लिए गंभीर होती है, दोनों के लिए। किसके लिए, तो माता के लिए भी और बच्चों के लिए भी प्रसव प्रांत अवधि जो होती है वह गंभीर होती है। प्रसव प्रांत अवधि किसके लिए गंभीर होती है, तो दोनों के लिए, माता और बच्चों दोनों के लिए। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन प्रसव प्रांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। कौन प्रत्यक्ष देखभाल है, तो स्तनपान कराना जो है ये प्रसव प्रांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। शुरू के दिनों में बच्चे के देखभाल के अंतर्गत कौन आता है, तो बच्चों को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है ये शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। कौन सा टीका जो एक नवजात यानी कि छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता है 24 घंटे के भीतर, तो OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन, ये जो है एक छोटे बच्चे को 24 घंटे के अंदर भी
भीतर नहीं दिया जाता है। बाकी ये जो है BCG, DTP, डिप्थीरिया, टेटनस पेरिट्यूसियस और हेपाटाइटिस बी, ये तीनों जो है ये तीनों दिया जाता है, लेकिन ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा OPV। ये जो है ये एक नवजात यानी कि छोटे बच्चे को 24 घंटे के अंदर, जन्म के 24 घंटे के बाद नहीं दिया जाता है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन। देखिए इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और PDF के बारे में आप लोग को ऑलरेडी बताई दिए कि आप लोग भी चाहे तो इस PDF को ले सकते हैं। आपका जो भी सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट का PDF जो आप ले सकते हैं, जो 5 सब्जेक्ट का। और PDF का प्राइस बता दें सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये। 25 रुपये आप लोग ऐसे खा पी के खर्च कर देते होंगे, लेकिन इस PDF को ले लेते हैं अगर आप लोग 25 रुपये में, ऐसा नहीं कि सिर्फ ले लेते हैं, ले करके अच्छे तरीके से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं इसको, तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आपके आएंगे। और आप लोग को एक और चीज़ बता दें कि आप लोग जैसे होम साइंस आपका सब्जेक्ट होगा तो उसका आंसर आप लोग कहाँ से पढ़ते होगा, ऑब्जेक्टिव तो कहीं से पढ़ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव पढ़ते हुए आप लोग बुक से बहुत ही कम बच्चे पढ़ते होंगे। अधिकतर बच्चे मॉडल पेपर से या गेस्ट पेपर से ही पढ़ते होंगेगा। लेकिन गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर में क्या रहता है, तो अपनी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता है, वो किताबी भाषा में रहता है और बड़ा बड़ा आंसर रहता है। लेकिन इसमें जो आप PDF लीजिएगा, जैसे आपका होम साइंस का PDF लीजिएगा, उसमें आपको लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। अगर आप लोग इस 100 क्वेश्चन को देखिएगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, सिंपल वे में रहेगा और जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा अपनी भाषा में रहेगा उतना ही लिखा रहेगा। आप लोग जब एग्जाम देने जाएगा तो वहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन जो मिलेगा उसके पहले पेज पर लिखा रहता है कि अपने भाषा में आप लोगों को आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है, अपनी भाषा में आप लोगों का आंसर मिलेगा। इस तरह का आंसर आप लोगों को मिलेगा, इस तरह का आंसर रहेगा कि आप लोग पहली बार उस आंसर को पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और दूसरी बार जैसे उस आंसर को पढ़िएगा आपसे याद ही हो जाएगा। आपको ये समझने के और बार बार रटने का जरूरत ही खत्म हो जाएगा। पहली बार आप लोग इस आंसर को पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और दूसरी बार पढ़िएगा आप लोगों को याद ही हो जाएगा। इतना सिंपल वे में इस PDF को तैयार किया। अगर आप लोग इस PDF को ले लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर बताई दें किस तरह से आपको PDF लेना है। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं, और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर पे भेज देना और आप लोग को अपना सब्जेक्ट बता देना और आप लोग को PDF मिल जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस PDF को ले चुके हैं, आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस PDF को ले सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।